हेलो बच्चों, सबसे पहले जय श्री श्याम प्यार भरा। और आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। तो सर, एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो आपका एग्जाम आपका मतलब कि 2-3 दिन के अंदर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है, प्रॉपर मैंने रखा है, क्या है बच्चों? एमसीक्यू सीरीज। क्या बोलो? एमसीक्यू सीरीज जो है ना, जैसे आप लोग टीएस अग्रवाल में देखेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रिलेटेड है। बट अपना जो एमसीक्यू सीरीज होने वाला है, वो ऐसा चैप्टर रिलेटेड नहीं है। जो आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिलेबस है ना, सिलेबस अगर देखेंगे, वहां पे सिलेबस कैसा है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसा रिलेटेड सिलेबस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूनिट 1 का जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को क्या करेंगे, एक जगह प्रॉपर सारे एमसीक्यू को लेकर के प्रॉपर करा रहे हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो और आप लोग से मैं बोलूंगा, ये जो वीडियो है बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है। क्या करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज मिल सके, राइट? और अगर आपको मेरे पीडीएफ के साथ अगर आप वीडियो को देखना है, तो दिए हुए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट करिए डायरेक्टली। और अपना नाम के साथ में मुझे आप टेक्स्ट करिए, और मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं क्या करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। 7003379082। क्लियर है क्या बच्चों? तो एक बार देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है, वो देखते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो एक बार देखते हैं। यूनिट 1 में जैसे बेसिक अकाउंट्स का क्या है, अकाउंट्स का बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, फिर गैप, प्यारा सब टॉपिक है गैप। व्हाट इज द फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद सिस्टम अकाउंटिंग दो तरीके से होता है, सिंगल एंट्री होता है, डबल एंट्री होता है, राइट? फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके का होता है, कैश बेसिस होता है, क्रेडिट एक्रुअल बेसिस होता है। कैश बेसिस में जब हम लोग सिर्फ कैश में डील करते हैं, तो कैश बेसिस को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रुअल बेसिस में क्या होता है बच्चों, जिसमें कि कैश भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करता है। डेट इज व्हाट? एक्रुअल बेसिस। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर लास्ट टॉपिक हमारा जीएसटी है। तो ये जो वीडियो है ना बच्चों, यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तो रिवीजन हो चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी प्रॉपर गेट बेनिफिट मिल सके। सो बिगिन करते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन क्या बोला? इंटरनल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्या टॉपिक वाला है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स क्या होता है? यूजर्स बच्चे होता है कि जो, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरा एक हॉस्टल है, सिद्धि विनायक बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है, राइट? तो जो हॉस्टल है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पता कैसे चलेगा? उसके लिए मैं सीए अकाउंटेंट हायर करूंगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, वो प्रॉपर हर चीज को रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर तरीके से। जो रिकॉर्ड करेगा ना बच्चों, तो रिकॉर्ड करके वो, उसके मन में मैं तो बैठा नहीं हूँ, तो अकाउंटेंट मुझे आके बताएगा ना कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस बार अच्छा प्रॉफिट किए, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, जो भी वॉट एवर। तो मुझे आके बता रहा है ना, मुझे कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो कम्युनिकेट मुझे कर, तो मैं क्या कहलाऊंगा, यूजर्स कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? यूजर। यूजर बेटा दो तरीके से होता है, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल क्या, जो घर के लोग होते हैं ना, जो घर के लोग होते हैं, उसको इंटरनल यूजर्स होते हैं, और बाहर के लोग जो होते हैं एक्सटर्नल। अब मान लीजिए मेरा कंपनी का जो अकाउंटेंट है, पहले मुझे आके बोले कि बाहर वाले को फोन करेगा, बोले राहुल जैसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट में अर्न कर रहा है, ऐसा होता है क्या? पहले मुझे आके बोलेगा, तो मुझे बोले इंटरनल यूजर। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा है? पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। भैया एम्प्लॉइज भी है, लेकिन अगर हम सारे वर्ड्स को करेंगे मैनेजमेंट, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोलने से क्या, इसमें एम्प्लॉय भी आ जा रहे हैं, थोड़े पॉइंट सारे जितने भी इंटरनल लोग होते हैं, सब इसमें कनेक्ट आ जा रहे हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या रहेगा? मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? तो अगर कोई पूछेगा इंटरनल यूजर्स क्या हुआ, यूजर्स का मतलब समझ में आया, जो हमें आके कम्युनिकेट कर रहा है। क्या चीज? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, एक्सटर्नल या बाहर के लोग, बाहर के लोग, भैया रिसर्चर, पहला ऑप्शन रिसर्चर। कहाँ के बाहर के लोग है, घर के लोग यार? बाहर के लोग है ना? तो बाहर के लोग रिसर्चर्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब इसमें सारे पॉइंट्स क्या है, सारे एक्सटर्नल। तो दैट इज द करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है क्या? ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो सेम इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सटर्नल यूजर्स। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और नॉट, राइट? तो इसमें से एक्सटर्नल यूजर्स कौन से, बाहर वाले यूजर्स कौन कौन से नहीं है? भैया लेंडर बाहर के ही है, राइट? और ऑफिसर्स, एम्प्लॉय और पब्लिक। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? ऑफिसर्स। ऑफिसर क्या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या? क्या उनको क्या मतलब है क्या? तो एक्सटर्नल यूजर्स में ये इन्वॉल्व नहीं होते। क्लियर है क्या?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? भैया अकाउंटिंग जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं है? भैया सिंपल सा बात क्या बोला है, पहला पॉइंट बोला टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। सिंपल सा बात है, हमें बिजनेस चलाना है तो मुझे प्रॉपर एसेट्स वगैरह ये हमारा करेक्ट है, मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट? फिर दूसरा क्या बोला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोप्राइटर। हमको लगा दैट इज द करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हमारा प्राइवेट कि हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस का ना, तो दैट इज द करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर्स। मालिक का जो होता है प्राइवेट, उसका तो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, हमें बिजनेस का चाहिए। तो यहाँ पे जो ए और सी और डी इज द पार्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो बी इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट, राइट? आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको। पहला पॉइंट रिलायबिलिटी था, राइट? कंपेरेबिलिटी था, अंडरस्टैंडेबिलिटी था, ठीक है? तो इसमें से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज वेरिफिएबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज व्हाट, इट हैज द व्हाट, ऑप्शन क्या है, रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी है। भैया चारों ऑप्शन हमारे क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। इसमें से कौन सा वेरिफिएबल कर सकते हैं, बताओ बच्चों? ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है? हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को क्या कर सके, कवर कर चुके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच which of the following transaction is not a financial character and will be not and will be recorded in the business? कौन सा इसमें से फाइनेंशियल कैरेक्टर है जिसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मतलब क्या कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोला है, इंटरव्यू द कैंडिडेट ऑफ द एम्प्लॉय, हम कैंडिडेट का अपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो तीसरा क्या बोला है, अपने घर का फर्नीचर बेच रहे हैं, ठीक? फिर बोला एक ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, अभी सेल भी नहीं हुआ है, एक ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो बोला यहाँ पे फिनेंशियल कैरेक्टर क्या है भैया, फिनेंशियल कैरेक्टर ऑप्शन ए, मतलब कि अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं, मालिक गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिजनेस का गुड्स डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिनेंशियल डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको रिकॉर्ड कर सकते नहीं कर सकते बच्चों, कर सकते ना? तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, बुक कीपिंग फोकस किस पे करता है, ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द recorded data, interpreting the data of internal external user, preparation of financial statement। भैया बुक कीपिंग किस पे फोकस करता है, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फिर आपसे कोई पूछेगा जो लास्ट का 3 ऑप्शन है सर ना, ये किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का है, पढ़ा था ना डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, वही पार्ट यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है क्या? तो 1 से लेकर 7 का क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को, प्रॉपर लॉजिक के साथ में? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? भैया ये पॉइंट बोलता है अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस, ब्रांचेस टोटल कितने बच्चों, 3 ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बोलो। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, सपोज मुझे किसी भी बिजनेस का मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो मुझे किसके पास आना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास। दूसरा क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी मान लीजिए पेन का कॉस्ट अगर निकाला तो वेरी बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। तो तीनों में से 3 दिख रहा है, तो बुक कीपिंग नॉट नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, which of the following is the most relevant accounting information for taxation? अगर मुझे टैक्सेशन से रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, दूसरा बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर। अब गवर्नमेंट वाला क्या रहेगा, वो हमसे पूछेगा कैश बैलेंस ऑफ द फर्म चाहिए क्या, कितने पास आपके पास कैश है, फिर उसे आपका फिक्स एसेट का बुक वैल्यू, उससे मतलब है क्या, नहीं। गवर्नमेंट को मतलब क्या है टैक्सेशन के लिए, किससे भैया बोलो तो, प्रॉफिट कितना जनरेट करे। देन ऑप्शन विल बी व्हाट, बोलिए ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से क्लियर आ रहा है? 1 से लेकर 8 तक हम लोग 9 तक कवर कर चुके हैं। कौन सा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन है 10। विच आर द फॉलोइंग limitations of accounting state that accounts may be manipulated to conceal vital fact। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? लिमिटेशंस मतलब क्या था? नुकसान। भैया अकाउंट्स मेंटेन करने से मुझे एडवांटेज फायदा भी तो नुकसान भी हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैनिपुलेटेड मतलब अकाउंट्स का झोलमोल जो करते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग पढ़े थे, लिमिटेशन में पढ़े थे। लेकिन जो मैनिपुलेट करते हैं ना, इसको नेक्स्ट पॉइंट जो बोला अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ऑप्शन बी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। एक बार सारे ऑप्शन को आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग रिपीट करिएगा, ठीक है? फिर बात करते हैं क्या बोलता है अकाउंटिंग में, क्या बोल रहा है अकाउंटिंग में इंक्लूड बुक कीपिंग, ठीक है? डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, नन ऑफ दिस। भैया अकाउंटिंग में क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड है, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग भी है, ठीक है? तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्लियर है क्या? वो कौन सा है वो कौन सा चीज है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? भैया बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां पे अपने बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स, राइट? सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्लियर है क्या? इसमें कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते? भैया सामान बेच रहे हैं, इसको तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट? फिर स्टाफ को सैलरी पेमेंट करे, पेमेंट ऑफ सैलरी, ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो स्टाफ है ना, बड़ा मेहनती है, बड़ा हार्ड वर्किंग है। सुबह आता है 10 बजे, छुट्टी होता है 6 बजे, लेकिन बेचारा घर जाता है 8 बजे। ये इसको क्वालिटी है ना भाई। क्या वो 8 बजे जा रहा है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? रिकॉर्ड क्या करेंगे? सिर्फ कितना उसको सैलरी दे रहा है वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट मीन ऑप्शन सी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। जो कि हम लोग उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बुक कीपिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13। बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन, राइट? डिजाइनिंग द डिजाइनिंग फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा। तो बुक कीपिंग किसके फोकस करता है? जो बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड वही होता है ना, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट क्या है? ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सा बात बोला है कि लास्ट स्टेप क्या है हमारा? बोलिए। अगर मैं आपको अकाउंट्स का जब मैं प्रोसेस पढ़ा रहा था, प्रोसेस को समझते कैसे? जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाने का प्रोसेस होता ही नहीं होता है, तो वैसे अकाउंट्स मेंटेन कर उसका प्रोसेस होना चाहिए ना। तो पहला प्रोसेस क्या था? पहले खर्चे को पहचानेंगे, फिर मेजरिंग करेंगे टर्म्स ऑफ मनी में, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। क्लियर है क्या? तो देखिए आप एक ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, देखिए तो जरा 14 नंबर पे क्या आंसर बोला है? विच वन इज इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया लास्ट में जो भी प्रॉफिट आएगा तो कम्युनिकेट क्या करेंगे? यस नो? तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है बच्चों? तो 15 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए प्लीज एवरीवन। ए पर्सन हु मनी owes money to the firm is called, क्या बोलेंगे? हाँ, डेटर्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? ट्रेड डिस्काउंट which is allowed at the time of receiving the payment। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किसका पार्ट है बच्चों बताओ? डिस्काउंट का पार्ट है। डिस्काउंट के कितने पार्ट है? दो तरीके का। पहला बोलो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। भैया जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, जब सामान खरीदने जाते हैं ना, तो फिर हम लोग क्या मिलता है हम लोगों को? डिस्काउंट मिलता है। बोलते बार्गेनिंग करते हैं ना भैया, प्लीज थोड़ा सा हमारे काम करिए, डिस्काउंट करिए, राइट? डिस्काउंट कराते हैं ना, तो बार्गेनिंग करते हुए डिस्काउंट करते हैं ना। तो ऑप्शन ए जो है ना हमारा, नॉट अ करेक्ट आंसर।
ऑप्शन थोड़ा आगे पढ़ते हैं। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन बी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? बात करते हैं नेक्स्ट एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? एज करेंट एसेट, आपको पता है एसेट्स कितने पार्ट्स होते हैं? बोले जरा तो। दो पार्ट्स है। पहला करेंट एसेट्स, दूसरा नॉन करेंट। करेंट एसेट्स मतलब क्या? तो दो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म लेस देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? करेंट एसेट्स। क्लियर है क्या? और नॉन करेंट एसेट्स क्या हुआ? दो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म मोर देन 1 ईयर, एक साल ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे करंट एसेट्स कौन कौन सा हमारा नहीं है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, बताइए? क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ व्हाट? करंट एसेट्स। मोटर कार, भैया जो गाड़ी मोटर कार चलाते हैं ना, वो कितने साल से, एक ही साल यूज करेंगे क्या? नहीं, एक साल से ज्यादा। वो मोटर कार कौन सा एसेट है बेटा? नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है क्या? तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग? इसमें क्या बोल रहा है? वो कौन सा चीज है जिसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट करेंगे? क्वेश्चन पढ़िए तो क्या बोल रहा है, पढ़िए। ऑप्शन क्या बोला है? विड्रॉल मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय। अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? सैलरी टू एम्प्लॉय। ये ये हमारा क्या है? सैलरी दे रहे हैं तो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग का पार्ट तो नहीं है। विड्रॉ मनी फॉर पेमेंट फॉर क्रेडिटर, ये तो बिजनेस रिलेटेड है, ड्राइंग्स तो नहीं है। थर्ड पढ़ते हैं, विड्रॉल मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, दैट इज द व्हाट? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी व्हाट? भैया क्वेश्चन का कैसा है? क्वेश्चन सही है कि टफ है, इजी लग रहा है? इजी है ना? चलो 19 क्वेश्चन। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस में क्या बोल रहा है? पढ़िए। इट इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। सिंपल सा बात है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस का मेन फीचर्स क्या है? इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिजल्ट इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, चेंजेस मस्ट बी कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। तो मतलब हमारा सारा क्या है? ऑल ऑफ दिस, राइट? ऑल ऑफ द जितने भी सारे हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में कौन सा इंक्लूड नहीं है? करंट लायबिलिटी समझने से पहले क्या करते हैं, पहले समझते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? कर्ज, ऑब्लिगेशंस, जिसको मुझे पे करना है। जैसे होता है ना, मंथ लग जाता है, फिर ट्यूशन फीस देना रहता है, एक सर रहता है ना, सर को पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बोलो बच्चों? करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जो आप लोग जो पेमेंट, ट्यूशन फीस एक महीना का, एक साल बाद तो पेमेंट करोगे क्या? ना, एक दो दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो ना, तो दैट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी जो एक साथ ज्यादा, जो बैंक लोन हो गया, जब हम लोग जैसे होम लोन कराते हैं, होम लोन लेते हैं ना, अब लोन 10 साल 15 साल का चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें तो बोल रहे हैं कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? भैया बिल्स पेबल, आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर, इट्स अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? करंट लायबिलिटी। बट हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट? करंट लायबिलिटी। डिबेंचर हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? आगे के हम लोग आगे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या पीडीएफ मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे पिन करके। थैंक यू। जय श्री राम।